धन्यवाद। ऊंचा झंडा हमारा जो कभी ना झुकने वाला, भाईचारा को बढ़ाने वाला, यह झंडा है दो रंग वाला, ऊपर काला क्रांति बाल, नीचे उजला शांति बाल, अत्याचार के रोकने वाला, अंधकार से निकालने वाला, प्रकाश को फैलाने वाला, मानववाद को लाने वाला, भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा फहरे, ऊंचा झंडा हमारा जो ना झुकने वाला, भाईचारा को बढ़ाने वाला, तीन नाम से बनी है यह पाठ, भारतीय है हिंदी भाषा, जो राष्ट्रीयता को पहचान करात, मोमिन है उर्दू भाषा, जो ईमानदारी पे चलने वाला, फ्रंट है अंग्रेजी भाषा, जो सामने से लड़ने वाला, दानववाद कहाँ से आई, जिसने जातिवाद बनाई, पूंजीवाद से दुखी है मानव, मानववाद समाज बनाओ, भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा फहरे, ऊंचा झंडा हमारा जो कभी न झुकने वाला, एकता में है ताकत भारी, जनतंत्र विरोधी हो बर्बाद, हो बर्बाद, जाति आधारित भागीदारी, तब मिलेगा हिसाब, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट की बुलंद आवाज, भारतीय मोमिन फ्रंट की बुलंद आवाज, भारतीय मोमिन फ्रंट के बुलंद आवाज, नफरत खोर मुनाफा खोर, गद्दी छोड़ गद्दी छोड़, नफरत खोर मुनाफा खोर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मानववाद को लाना है, भारतीय मोमिन फ्रंट अपनाना है, मानववाद को लाना है, मानववाद को लाना है, देश के गरीब करो विचार, देश के गरीबों करो विचार, देश के गरीबों करो विचार, तक बदल दो ताज बदल दो, तक बदल दो ताज बदल दो, तक बदल दो ताज बदल दो, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट की बुलंद आवाज, तक बदल दो ताज बदल दो, तक बदल दो ताज बदल दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे चले। प्रदेश अध्यक्ष जनाब भुवनेश्वर मालाकार जी को माला पहना करके स्वागत करते हैं और मध्य प्रदेश से आए हुए मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जनाब कयूम अंसारी
मेरा विरोध कर रहा है, मैं उसका सम्मान करना चाहता हूं और उनको मंच पर बुलाना चाहता हूं कि आप आइए और मंच पर अपनी बात रखिए, हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर झंडा के विषय में आपत्ति है तो आप चुनाव आयोग से मालूम कर लीजिए कि यह चुनाव आयोग अगर यह मान्यता नहीं दिया होगा तो आज ही हम लोग झंडा खोल लेंगे। अगर भारतीय संविधान के तहत मुझे इस झंडा को फहराने का अधिकार दिया है तो आप रोकने वाले नहीं हैं। अगर रोकते हैं तो आप कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ। स्थापना काल से आज तक यह समाज के दुखी गरीब लोगों का दुख सुख में साथ देते रहा है। आपको मालूम है कि भारतीय मोमिन फ्रंट 3 नाम से बना है। भारतीय के माने होता है कि हम सब लोग भारत के लोग हैं। मोमिन उर्दू नाम है जो ईमानदार अच्छे सच्चे लोगों की जमात बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। फ्रंट जो सामने से बात करने की हिम्मत रखता है। झंडा 3 हिस्सा काला, 1 हिस्सा उजला, 3 हिस्सा देश में अंधकार। आप पहले कानूनी दाव पेच समझ लीजिए, उसके बाद विवाद में आइए, अन्यथा ये जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर चली जाएगी ये मामला और फिर न जाने क्या हो सकता है। ये मुख्य सचिव और डीजीपी को भी एक कॉपी दे दी गई थी ये सभा स्थल पर कार्यक्रम करने के लिए। और भारत का जो चुनाव आयोग है जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है उसने इस दल को ये झंडा का एक सिंबल, झंडा का जो सिंबल है वो प्रदान किया है। इसलिए पहले तो हमको समझना चाहिए कि चुनाव आयोग क्या कहता है, क्या हम चुनाव आयोग से ऊपर हैं, पहले ये समझना है। तो अज्ञानता बस विवाद खड़ा ना करें, मेरा यही दोस्तों से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे, जानकार बनिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। सर के लिए हम इतना ही कहेंगे कि सर लीगल आज की डेट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ते हैं। आवाज से हम बुलाना चाहेंगे कि आवाज जो छपरा से आए हैं आए, आवाज सली आइए। करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंचो, इसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश। और देश के नागरिक को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। उसी फंडामेंटल राइट्स के तहत जीने का अधिकार इस देश में है। हमें जीने का राइट, खाने का राइट, मजहब मानने का राइट, भाईचारा का राइट, शादी विवाह का राइट, इलेक्शन लड़ने का राइट और पार्टी सिस्टम बना के सियासत से बिलोंग करके हमको जीने का राइट दिया गया है। पार्टी सिस्टम कोई होता है वो किसी घर का कोई सामान नहीं होता है, बल्कि ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या स्टेट लेवल से पासिंग के बाद ही कोई इलेक्शन का कार्ड बना सकता है और वो पार्टी सिस्टम पे आ सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे सामने आजकल मतभेद का जो झगड़ा डाल दिया गया है, अभी हम लोगों को जो दिखाई दिया, ऐसा लगता है देयर इज रिडक्शन इन द माइंड, दिमाग में कोई बात तो थी जिसकी वजह से कुछ लोगों को अपनी बात उल्टा सा बोलने का एक समझ आया। ऐसी कोई बात नहीं, झंडा सबका एक। क्या होगा, 1000 रुपए से क्या होगा? महंगाई के दौर में गैस का दाम दिए आप। आगे है बाहरे शासन तेरा खेल, बाहरे शासन तेरा खेल, न्याय मांगे तो होगी जेल। हम हक मांगेंगे तो क्या होगा? जेल में भेज देंगे।
चलिए, अच्छा लगा तो ताली जरूर बजाइएगा। लीजिए वाल्मीकि यादव जी। हेलो, हमारा परिचय, हम विकलांग और विकलांग हैं तो बैठल क्या करें, जाते थे कचहरी तो जो SDO साहब था वो कहा कि आप क्यों आते हैं कचहरी, तो कहें क्या करें, 400 देता है सरकार पेंशन और वो 8 महीना से बंद है, वो भी नहीं दे रहा। अब क्या बात है, तो कहा वो गए ब्लॉक, तो कहा कि जाइए अब की नहीं मिलेगा तो आगे